बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बुशरा बीबी ने एक स्टेटमेंट दिया है। इमरान खान साहब की अहलिया साबिक खातून अव्वल और जेल भी काट कर आई हैं। बुशरा बीबी के बारे में पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं कि इनके बारे में बहुत क्लेम किया गया कि ये टूट चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कंप्रोमाइज़ हो गई हैं, कई लोगों ने कहा कि वो डील कर रही हैं, कई लोगों ने कहा कि वो इमरान खान का साथ छोड़ देंगी और वादा माफ गवाह बन जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये सारे अंदाजे गलत साबित किए। जब उनके ऊपर मुकदमा हुआ और उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया तो वो फौरी तौर पे खुद पहुंची गिरफ्तारी देने के लिए और उन्होंने जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो ये उनका कंडक्ट रहा और उन्होंने फिर बड़ी साबित कदमी के साथ गिरफ्तारी के दिन गुजारे भी। उन्हें पहले बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया गया था, खुद ही उन्होंने अदालत से रुजू किया, खुद ही दरखास्त दी और खुद ही उन्होंने अपने आप को जेल भिजवाया और सख्तियां भी उन्होंने बर्दाश्त की हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स। बुशरा बीबी का ये भी बताया गया बीमार भी हो गई, उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि उन्हें जहर दिया गया। तो मल्टीपल चीज़ें उनके साथ हुई हैं, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। अभी बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के एहतजाज से 2 दिन कबल, उससे 2 रोज़ कबल उनका स्टेटमेंट आया और ये तफसीली स्टेटमेंट है जो 21 और 22 तारीख की दरमियानी शब को, यानी उसके पहले हिस्से में ही शाम के वक्त जो है वो ये रिलीज़ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी लंबा है, 8-9 मिनट का स्टेटमेंट है। ये एक तो मुख्तसर स्टेटमेंट होना चाहिए था, बाअसर स्टेटमेंट होना चाहिए था। इसमें बुशरा बीबी का स्टेटमेंट आना ज़रूरी था। वो इमरान खान की अहलिया हैं और उनके बोलने का इम्पैक्ट होना है। जैसे इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो बात करती हैं तो लोग उस पर बिलीव करते हैं कि ये इमरान खान की बहनें बात कर रही हैं, तो इनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही अगर इमरान खान साहब की अहलिया बात करेंगी तो लोगों को उसके ऊपर भी, और क्योंकि एक लीडर अंदर है, जेल में है, और इससे पहले हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो वाइफ थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने भी जो है वो अपने शौहर के लिए तहरीक चलाई थी। नवाज शरीफ की अपनी अहलिया, वो भी अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी अपने शौहर के लिए तहरीक चलाई थी। इसी तरह जो है वो बुशरा बीबी के पास अब ये मौका है, वो अपने शौहर के लिए तहरीक चला रही हैं और उसका हिस्सा बन रही हैं। 3-4 चीज़ें जो उन्होंने आम कही। एक तो उन्होंने मुखातिब किया पुलिस को और इंतजामिया को और हुकूमत को। उन्होंने कहा जी आप गैर कानूनी काम ना करें, क्योंकि हम कानून हाथ में नहीं लेते, हमारे साथ ज्यादती मत करें, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करने के लिए आना चाहते हैं। और इमरान खान के हक में निकलने के लिए उन्होंने सबको कहा कि आप सारे लोग निकलें। एक एक तबके को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि आप सबको निकलना होगा इमरान खान साहब की आवाज़ पे, और ये कितना ज़रूरी है उसके बारे में उन्होंने बताया। अब जो अगली 3 चीज़ें, उनमें एक उन्होंने ये कहा कि इमरान खान बदला नहीं लेगा। ये उन्होंने कंफर्म किया और ये उन्होंने यकीन दहानी कराई एक तरह से मौजूदा सिस्टम को कि अगर आपको ये लगता है कि इमरान खान इक़्तिदार में आके आप सबसे बदला लेगा तो इमरान खान बदला नहीं लेगा। अब इसमें जो है वो चंद सवालात हैं। यानी अरशद शरीफ की फैमिली को तो बदला चाहिए, और इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए बदला नहीं लूंगा, यानी जो मेरे साथ आपने किया उसके लिए बदला नहीं लूंगा, लेकिन जो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के शहरियों के साथ और आम पाकिस्तानियों के साथ हुआ वो कानून के मुताबिक इंसाफ होगा। यानी लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा ना, जब तक, यानी ये तो फिर एक तरह की डील हो जाएगी। अगर इमरान खान भी वही करते हैं जो नवाज शरीफ ने कहा, ठीक है जी मुझे इक़्तिदार दे दें, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, तो ये नहीं होना। यहाँ पे बदला ना लेने का मतलब जो मुझे समझ आया वो ये है कि अपनी जात, मेरे ऊपर जो आपने कीचड़ उछाला या मेरे साथ जो आपने ज्यादती की, मैं उसको भुला सकता हूं, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ, वहां तो रूल ऑफ लॉ होगा। और अगर तो कानून अपना रास्ता बनाएगा तो फिर तो बहुत सारे लोगों को सजा भी होगी। लेकिन ये यकीन दहानी बुशरा बीबी ने जो करवाई, ये इसके बड़े गहरे असरात हैं और ये मैसेज बहुत गहरा है कि इमरान खान बदला नहीं लेगा और वो बदले में यकीन नहीं रखता। तो इसको यहां रोक लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट ये है कि इमरान खान जब तक खुद आके मना नहीं कर देते, ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि अब सिर्फ एहतजाज उसी सूरत में रुकेगा जब इमरान खान साहब खुद सामने आ जाएं और खुद सामने आकर ये कह दें कि एहतजाज रोक दिया जाए। अब इमरान खान साहब तो जेल में है, अगर 24 तारीख तक या 24 तारीख से पहले तक किसी वक्त इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आकर कहते हैं जी एहतजाज रोक दो और मैं इसके बाद जो है वो खुद लीड करूंगा, बताऊंगा क्या करना है, तो सिनेरियो बदल सकता है। अदरवाइज किसी सूरत भी इमरान खान के खुद के कहे बगैर ये एहतजाज खत्म नहीं होगा। ये बुशरा बीबी ने तीसरा बड़ा अनाउंसमेंट किया है। चौथा जो उनका अनाउंसमेंट है जिसके ऊपर रोला पड़ गया पूरे पाकिस्तान में, वो सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब के हवाले से उनका स्टेटमेंट बहुत सारी जगहों पे लिखा गया है, कई लोगों ने उसको इधर उधर तोड़ मड़ोड़ के बयान किया है, लेकिन बुशरा बीबी का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में, उनका एक्चुअली जो स्टेटमेंट है उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता दूं, लेकिन मेरे ख्याल में स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको सुना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अपने वीडियो बयान में
बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान जब मदीना मुनव्वरा नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को फोन आना शुरू हो गए कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क से शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आ गए हैं। तो ये जनाब स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें गलत हैं तो बाजवा से पूछा जा सकता है, और उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, हम पर गंद उछालना शुरू कर दिया गया, मेरे खिलाफ बातें की गई और इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट भी कहा गया। ये सारी चीजें उन्होंने कहा जी अगर ये बातें गलत हो साबिक आर्मी चीफ और उनके अहले खाना से पूछा जाए, क्योंकि बानी पीटीआई को ये बातें किसी ने बताई थी। अच्छा, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है। यानी बज़ाहिर जो स्टेटमेंट जिस तरह से दिया बुशरा बीबी ने, उससे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये इशारा सऊदी अरब की तरफ हो रहा है। पहली नजर में मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपनी वजाहत पेश की है। इसमें अजहर मशवानी ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक स्टेटमेंट शहबाज गिल का, जो तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अजहर मशवानी ने कहा कि बुशरा बीबी ने अपनी वीडियो में ना सऊदी अरब का नाम लिया और ना ही जिक्र किया। इमरान खान और उनकी अहलिया जब नंगे पांव मदीना गए तो बाजवा के ससुर जनरल इजाद अमजद और उसकी बीवी ने कंपेन शुरू की कि यह शख्स मुल्क में शरीयत नाफिज करना चाहता है और हर जगह शलवार कमीज और कप्तान चप्पल पहनकर चला जाता है। बाजवा मुकम्मल तौर पर अपने ससुर के कंट्रोल में था और वही करता था जो वो उससे करवाता था। अब पाकिस्तान में शरीयत का जिक्र मेरे ख्याल में नहीं हुआ, ये सऊदी अरब में शरीयत का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान में तो शरीयत है ही नहीं, तो जिस मुल्क में शरीयत है ही नहीं वहां पर शरीयत खत्म कैसे की जा सकती है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा समझ आने वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो अलग लगा। अगर उस पर आप गौर करें तो वो ये है कि जिस तरह जनरल बाजवा ने पहले रूस के दौरे को पाकिस्तान के लिए जरूरी कहा और वजीर आजम से दरखास्त की कि वो हर सूरत दौरा करें, और बाद में अमेरिका को झूठ बेचा और इमरान खान से मुतालिक झूठ बैरूनी ममालिक में बेचकर एक फिजा बनाई, बिल्कुल इसी तरह इमरान खान का नंगे पांव मदीना में होना और शलवार कमीज पहनना बाजवा को पसंद ना था। बाजवा बेगम, ससुर और मिट्टू, उन्होंने इस पर भी खुद साख्ता झूठ घड़े और कहा कि फलां मुल्क को यह बात पसंद नहीं आई, फलां ने यह कहा। बाजवा ये तमाम बातें पाकिस्तान में सहाफियों को फीड करते रहे और सहाफियों में बताते रहे। अच्छा, ये बात है कि जनरल बाजवा जो है ना, वो सहाफियों में मुलाकात करने के बड़े शौकीन थे, और मैं अकेले में तो कभी नहीं मिला, लेकिन बाकी सहाफियों की मौजूदगी में जनरल बाजवा से मैं मिला हूं और बाजवा साहब बहुत सारे किस्से कहानियां सुनाते थे। यानी बाजवा साहब ने एक दिन यह भी कहा कि मैंने अमेरिकन को और मगरबी ममालिक को कहा कि आप हमें क्यों चाइना की तरफ धकेलते हैं, ना हम उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, ना हम उनकी जबान जानते हैं, तो आप हमें अजनबी लोगों की तरफ क्यों धकेलते हैं, हमें अपनी तरफ आने दीजिए, हमारी तवज्जो अपनी तरफ रखिए। तो वो बाजवा साहब हर एक के साथ कोई ना कोई बात कर देते थे। मे भी इमरान खान साहब के सऊदी अरब के दौरे को लेकर और उनके नंगे पांव चलने को लेकर बाजवा साहब ने कोई तनकीद की हो और ये कह दिया हो, यानी मैं कंफर्म नहीं कर सकता आपको, बाजवा साहब डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बाजवा साहब की शख्सियत का हिस्सा था कि वो ये कह सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।